नमस्कार, मैं हूं महेश शाह और आप देख रहे हैं A24 न्यूज। राजधानी लखनऊ में बुधवार के दिन लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा को जज के सामने गोलियों से भून दिया गया। आपको बता दें, संजीव जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था, लेकिन पेशी के दौरान संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। कौन था संजीव जीवा, क्या थी संजीव जीवा की कहानी, देखें ये रिपोर्ट। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। फिर वो चाहे भाटी गैंग हो, मदन सिंह बंदों का गैंग हो, मुदिम काला गैंग हो, चाहे कोई और, ऐसे ही न जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा का भी जुर्म की दुनिया में नाम पनपा। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो पुलिस और आम जनता के लिए सरदर्द बनता चला गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहां कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए की मांग की। उस वक्त किसी से भी 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसके बाद संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी के गैंग में घुस गया। इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था और जीवा उसके पास हथियारों को जुटाने के तिड़कमी नेटवर्क को पालता था। इसी वजह से वो अंसारी के करीब आया। फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संदीप माहेश्वरी उस जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इनमें से 17 से ज्यादा मामले में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसके गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य। वहीं संजीव पर जेल में भी गैंग ऑपरेट करने का आरोप लगते रहे हैं। जियो पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ जेलों में बंद था, लेकिन साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था उनके पति जीवा को जान का खतरा है। बता दें, पायल 2017 में आरएलडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, AV24।